इन चित्कारों को सुनकर किसका कलेजा नहीं कांप उठे। 7 मासूम बच्चों की मौत, 30 जख्मी और वजह एक जर्जर स्कूल की बिल्डिंग, जिसकी हालत पहले से सबको पता थी, वो भी एक सरकारी स्कूल। यानी कि एक ऐसा स्कूल जो पूरी तरह उस सिस्टम पर निर्भर है जो खुद दम तोड़ चुका है। क्या ये हादसा अचानक हुआ या फिर एक धीमी हत्या थी? सिस्टम की बेरुखी, लापरवाही और संवेदनशीलता की वजह से। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन हमारे बच्चों की जान की कीमत आज भी सबसे सस्ती है। और जब सवाल होता है गरीब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का, तब यह सिस्टम पूरी तरीके से अंधा बहरा हो जाता है। झालवाड़ा के पिपलोदी गांव में जो हादसा हुआ वह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, वह एक क्राइम है। लापरवाही का, अनदेखी का और उस सत्ता की असंवेदनशीलता का जिसने वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाया। सोलह जुलाई 2025 को सरकारी स्कूल के कुछ मासूम बच्चों ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में डर था, चेतावनी थी और विनती थी। बच्चों ने साफ लिखा था कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है, दीवारें दरक रही हैं, प्लास्टर गिर रहा है, बारिश में स्कूल आना जान को खतरे में डालना है। यहाँ तक कहा कि कहीं करंट का डर है, बच्चे डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी कह देते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सबसे मार्मिक बात उस चिट्ठी के आखिरी में लिखी थी। बच्चे लिखते हैं, सर आपकी भी पोती है जो स्कूल जाती है। दादा होने के नाते एक बार हमारे स्कूल का हाल देख लीजिए। यह कोई विरोध या आरोप नहीं था, यह तो उन मासूम बच्चों की गुहार थी। लेकिन उस गुहार को किसी ने नहीं सुना। और आज जब इन मासूमों की लाशें उनके घर में पड़ी हैं, तब जाकर हम सब जागे हैं। पिपलोदी गांव के सरकारी स्कूल में जब बच्चे सुबह की प्रार्थना कर रहे थे, तब अचानक स्कूल की छत भरभरा कर गिर गई। जरा सोचिए, प्रार्थना कर रहे थे, यानी ईश्वर से अच्छा भविष्य मांग रहे थे, और ऊपर से मौत टूट पड़ी। 7 बच्चों की जान चली गई और 30 से ज़्यादा बच्चे घायल हुए हैं और कुछ की हालत गंभीर है। कहने को तो गांव के लोगों ने और स्कूल के शिक्षकों ने तुरंत दौड़कर मलबा हटाना शुरू किया, बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन सवाल यह है कि ये दिन आना ही क्यों पड़ा? अगर स्कूल की बिल्डिंग जर्जर थी तो बच्चों को वहाँ बिठाया ही क्यों गया? या अफसर ईमानदारी से काम करते? अगर उस चिट्ठी को गंभीरता से लिया जाता तो शायद आज ये दर्दनाक मंजर देखने को नहीं मिलता। इस घटना के बाद नेताओं की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गंभीर दुखद बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सभी ने शोक जताया, बयान दिए, संवेदना प्रकट की। लेकिन क्या ये संवेदना उन माताओं का रोता चेहरा मिटा सकती है जिन्होंने सुबह अपने बच्चे को स्कूल भेजा था और शाम को उनकी लाश घर आई? क्या इन नेताओं का सख्त कार्रवाई का वादा इन टूटे हुए दिलों को जोड़ पाएगा? कोटे के बच्चों ने जो चिट्ठी लिखी थी वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या इस सिस्टम के पास बच्चों की आवाज़ सुनने तक का भी वक्त नहीं है? क्या अफसर सिर्फ कागज़ों में ठीक रिपोर्ट बनाकर अपनी नौकरी बचाते रहेंगे? बच्चों ने साफ लिखा था कि जान जोखिम में है, लेकिन शायद वह पत्र फाइलों में दब कर रह गया, किसी टेबल पर चाय की प्याली के नीचे कुचला गया, और अब जब लाशें गिनी जा रही हैं तब अफसर निंदा प्रकट कर रहे हैं। असलियत ये है कि देश के लाखों सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी ही है। कहीं छत टपक रही है, कहीं दीवारें गिरने की कगार पर हैं, कहीं बिजली की वायरिंग जानलेवा है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पढ़ने वाला बच्चा गरीब है, दलित है, किसान मजदूर के बेटे हैं। ये वो वर्ग हैं जिनकी कोई राजनीतिक कीमत नहीं है। चुनावों में वादे जरूर होते हैं, शिक्षा क्रांति, डिजिटल क्लास, नई शिक्षा नीति, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि बच्चे प्रार्थना करते करते भी मर सकते हैं। इस देश में अगर कोई 5 सितारा स्कूल में एक पंखा भी गिर जाता है तो अगले दिन मीडिया की हेडलाइन बन जाती है, लेकिन सरकारी स्कूल की छत गिर जाए, जाने चली जाएं, तो बस कुछ घंटों की खबर बनती है और फिर सिस्टम उसी पर वापस आ जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि इस हादसे में कितने बच्चे मरे, असली सवाल ये है कि अगला कौन होगा, अगली छत कब गिरेगी, अगली मौत कब होगी, और क्या तब तक हम सिर्फ निंदा या फिर संवेदना ही जताते रहेंगे? सरकार से आज सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब बच्चों ने पहले ही चेताया था तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? किस अफसर ने उस चिट्ठी को नज़रअंदाज किया?
किसने गलत रिपोर्ट दी और इन 7 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है। ओपन क्वेश्चन की एक यही गुजारिश है कि इस पूरी घटना की जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें जिम्मेदार निकले उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।